हेमंत ने किया नो के राज से खुलासा, दिखाया मेहर को असली सबूत। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नो मिताली की देखभाल करने के लिए मेहर के घर पर रुक जाती है। तभी हेमंत के हाथ लग जाता है परी और नो के खिलाफ असली सबूत। मिताली की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। घर का माहौल चिंतित था। सब अपनी अपनी तरह से उसकी देखभाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काम और जिम्मेदारियों के बीच उसे पूरा समय देना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में परी ने सबके सामने सुझाव रखा, क्यों ना नोना आंटी कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाएं, वो मिताली की अच्छे से देखभाल कर पाएंगी। परी की बात सुनकर सबको यह सुझाव अच्छा लगा। मेहर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी और कहा, नो, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो कुछ दिन यहीं रह जाओ। नो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ जैसे किस्मत ने उसे एक और मौका दे दिया है। वह हमेशा से मेहर के सादगी भरे स्वभाव और जिम्मेदार रवैये की प्रशंसा करती थी। अब जब उसे उसी घर में रुकने का मौका मिला, तो उसके दिल में अनकहे जज्बात धीरे धीरे जागने लगे। उधर परी भी खुश थी। उसे लगा कि उसका प्लान अब काम कर रहा है। वह चाहती थी कि उसके पापा की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उन्हें फिर से मुस्कुराना सिखा दे, और वो शख्स उसे नोना में नजर आता था। रात का समय था। घर के सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे। नो बालकनी में बैठी थी और परी वहां आकर उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद परी ने कहा, आंटी, मुझे लगता है पापा आपको बहुत पसंद करते हैं, तभी तो उन्होंने खुद आपको रोकने के लिए कहा। नो ने हल्की हंसी के साथ उसकी बात सुनी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में सच्ची भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने धीरे से कहा, शायद तुम्हारी बात में सच्चाई हो परी। मेहर बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद मैं भी उनसे लगाव महसूस करने लगी हूं। परी ने उत्साह से कहा, मुझे पता था। मैं चाहती हूं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आएं। पापा बहुत अकेले हो गए हैं, उन्हें किसी की जरूरत है। दोनों की यह बातचीत देर रात तक चलती रही, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। हेमंत, जो गलती से वहां से गुजर रहा था, उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेता है। अगले दिन तक वह बेचैन रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इस बात से घर में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आखिरकार वह मेहर को सब कुछ बता देने का फैसला करता है। जब वह मेहर के सामने वह वीडियो रखता है जिसमें नो और परी की बातें रिकॉर्ड हो गई थीं, तो मेहर कुछ क्षणों के लिए शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। फिर वह कहता है, नो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो कुछ सुना है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सच है कि आप मेरे परिवार के इतने करीब आने की कोशिश कर रही थीं? नो की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से कहती है, मेहर, मेरा इरादा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ आपकी और मिताली की मदद करना चाहती थी। शायद मेरे जज्बातों ने हद पार कर दी, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेहर कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं जानता हूं नोना, लेकिन इस समय मिताली की तबीयत हमारी प्राथमिकता है। बाकी बातों को वक्त पर छोड़ देते हैं। परी को अपनी गलती का एहसास होता है कि अनजाने में उसने घर का माहौल जटिल बना दिया। वह नो से माफी मांगती है। नो उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम्हारा इरादा अच्छा था, बस तरीका सही नहीं था। इसी बीच माहौल और गंभीर हो जाता है। मिताली अचानक कहीं गायब हो जाती है। पूरा घर उसे खोजने में लग जाता है। मेहर, नोना, परी और बाकी सभी लोग चिंतित हैं। नो मेहर से कहती है, मिताली बहुत आहत है मेहर। उसने जो कुछ सुना उससे उसका दिल टूट गया है। हमें उसे समझना होगा, डांटना नहीं। मेहर गंभीर स्वर में कहता है कि वह अंगद से बात करेगा ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। नोना उसे याद दिलाती है, अंगद ने जो किया वो गलत नहीं था। कभी कभी हालात इंसान को कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। उधर रणविजय का व्यवहार बदलने लगता है। वह मिताली के आत्मविश्वास और सादगी से प्रभावित होता है। एक शाम वह मिताली से कहता है, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं परी नहीं तुम्हें चुनूंगा। मिताली शांत स्वर में जवाब देती है, रणविजय, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं चुन सकती जो अपने फैसलों पर अडिग नहीं रह सकता। परी तुम्हारी पसंद थी और तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। रणविजय निरुत्तर रह जाता है। इसी बीच मिताली सबकी नज़रों से बचकर घर से निकल जाती है। उसे कुछ पल अकेले रहने की ज़रूरत महसूस होती है। रास्ते में एक व्यक्ति उसे रोकता है और कहता है, मैडम,
इस इलाके में मत जाइए, रात में यहाँ अजीब बातें होती हैं। मिताली हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने आसपास अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसका सिर घूमने लगता है और वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ समय बाद जब वह होश में आती है तो कमज़ोर आवाज़ में कहती है, शांति निकेतन के परिवार वालों को खबर कर दीजिए। उधर वृंदा और अंगद के बीच गंभीर बातचीत होती है। वृंदा कहती है, मिताली ने मुझसे माफ़ी मांगी है और उसने अपने दिल की बात साफ कर दी है। मुझे लगता है तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। अंगद चुपचाप उसकी बात सुनता है। वृंदा पूछती है, क्या तुम मिताली से प्यार करते हो? अंगद धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। वृंदा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलकता है। अंगद पलटकर पूछता है, और तुम? क्या तुम सुभाष से सच में प्यार करती हो? वृंदा कुछ पल खामोश रहती है, फिर कहती है, नहीं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अंगद कहता है, अगर प्यार नहीं है